हेलो एवरीवन। चलो बच्चों आ जाओ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अराउंड 43 इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत आसान तरीके से किया था ना। आज वैसे ही आगे चलेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, एंजॉय करो पढ़ाई को और बिल्कुल खुश होके पढ़ो। वो चीज कभी नहीं भूलोगे। जो भी चीज बोझ की तरह लोगे ना, वो चीज याद रखना, वो चीज एकदम टाइम पे भूल जाओगे। तो इसीलिए आज हम लोग आगे उसके बढ़ेंगे और पूरे क्लास को एंजॉय करेंगे। बेटा ये तो मेरा बैच के बारे में पता होगा ही। केडी लाइव वाले बिल्कुल मेरा सारा पोस्टर ऐसे लगा के छोड़ते हैं कि मैम का क्लास है, उनका पोस्टर लगा दो। चलो ये 17 मई का नया बैच है और हम लोग आ रहे हैं 43 से। ठीक है, सुनो ध्यान से। बेटा आप अपने परिवार में क्या चाहते हो? चाहते हो कि मैं ऐसा नाम रोशन करूं ना, ऐसा नाम रोशन करूं कि लोग मेरा नाम लेके कहे कि पता है वो उस परिवार का बेटा है, वो उस स्कूल का प्रोडक्ट है। लोग पता करें कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूं या मैं किस परिवार से हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप लोग कुछ गलत काम कर बैठते हो, है ना। ये सब मैं हमेशा समझाती हूँ बेटा, कभी भी कुछ गलत काम मत करो। मैं कितनी लड़कियों को कहती हूँ आपको पता है, कोई एक लड़की भागती है ना, वो करीबन अपने पीछे उस पूरे गांव का, उस अपने पूरे के पूरे फैमिली के कम से कम 10 लड़कियों का पढ़ाई लिखाई बंद करवा देती है। क्यों? बिकॉज शी टर्न्स टू बी अ ब्लैक शीप ऑफ अ फैमिली। वो अपने परिवार से अगर भाग गई किसी लड़के के साथ तो क्या होगा, वो एक ऐसा शर्मिंदगी का कारण बनेगी अपने परिवार के लिए। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब अपमान, फॉर हिज फैमिली या हर फैमिली एंड टीम। मैंने क्या कहा अगर कोई एक लड़की भाग गई किसी लड़की के साथ, शी बिकम्स अ ब्लैक शीप, शी टर्न्स टू बी अ ब्लैक शीप फॉर द फैमिली, यानी अपमान का कारण बन जाती है अपने पूरे फैमिली के साथ। समझ में आया? इसलिए कभी कोई गलत काम मत करना, अदरवाइज यू विल बी द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली, जो आप कभी नहीं चाहोगे ऐसा हो, है ना। नेक्स्ट आओ, ब्लाइंड एले। व्हाट इज एले? बेटा कई बार देखे हो आप किसी गली में जब चले जाते हो, आगे पता चलता है अरे रास्ता बंद है, फिर वापस क्या करते हो? वापस मुड़ के आते हो। इसका मतलब ऐसा रास्ता जो एक तरफ से बंद हो। इस बार जब कोविड-19 आया, हुआ क्या? अभी आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है बेटा, वो तो सही चल रहा है। डॉक्टर ट्रायल एंड एरर किए, पहले रेमडेसिविर में घुस गए, फिर हुआ कि कुछ नहीं हुआ, वापस। उसके बाद हुआ प्लाज्मा थेरेपी, वो भी एक रास्ता था, उसमें घुस गए, हुआ कि कई लोग तो ऐसे ही मर जा रहे हैं, वापस। इसका मतलब है कोई भी जो मेथड अपना रहा है डॉक्टर, वो एक ब्लाइंड एले साबित हो रहा है। ब्लाइंड एले का मतलब अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। हमारे कितने टॉक्स हुए पाकिस्तान से, देखा ना, लेकिन उसके बाद हर टॉक के बाद क्या लगता है कि हम लोग एक डेड एंड पे पहुंच गए, है ना। ब्लाइंड एले पे पहुंच गए हैं जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, फिर वापस आओ। सो ब्लाइंड एले इज अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जहां आगे संभव ही नहीं हो जाना। इसीलिए अभी भी जो ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है वो क्या है, वो एक ब्लाइंड एले में पहुंचा दे रहा है। उसके बाद डॉक्टर कह रहा है यार ये मेथड भी तो कामयाब हो नहीं रहा है, चलो वापस फिर से वहीं से शुरू हो रहा है ट्रायल उनका, जहां से वो शुरू हो रहा था, जहां वो पहुंच चुके थे। ब्लाइंड डेट, बेटा मैंने क्या कहा भी, मैंने कहा कि आप लड़कियों को खासकर कहा। क्यों? क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है कि लड़कों को समाज माफ कर देता है ना। कहता है चलो बहू ले आए, क्या कर सकते हैं, लड़की सुंदर ही है, अच्छी है, सुशील है, रख लो बहू के रूप में, है ना। लेकिन बेटा जब कोई परिवार अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजता है तो वो सोचता है अरे मेरी बेटी क्या बन के आएगी, है ना। वो इमेजिन करने लगते हैं फादर अपनी बेटी को एक्साइज इंस्पेक्टर के वर्दी में या आईएएस के वर्दी में, और अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिया देन यू टर्न टू बी अ ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली। बेटा एक और चीज में हमेशा आपको मना करूंगी, हमेशा, शायद आप लोग नहीं देखते हो ना, मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चैनल्स देखती हूँ। जानते हो एक है आईडी चैनल है, इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव चैनल है, उसमें बहुत बार दिखाया है
कोई भी लड़की ब्लाइंड डेट पे गई और फंस गई बहुत बुरी तरह से, है ना। ब्लाइंड डेट का मतलब समझते हो, किसी भी अनजान लड़के के साथ जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो उसके साथ डेट पे चले जाना। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है कि आप अभी उसको पूरी तरह से पहचानते नहीं हो। इसका मतलब ये जितने सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया का जब से शुरुआत हुआ है बेटा, तब से ये ब्लाइंड डेट का कॉन्सेप्ट आया है। मतलब आप बिल्कुल अंधों की तरह डेट में जा रहे हो उसके साथ जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, फंसोगे प्रॉब्लम में, राइट। सो नेवर गो ऑन एनी ब्लाइंड डेट, राइट, फाइन। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अगर मैं कहूं बेटा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, इतना बढ़िया पढ़ाती हूं, सब कुछ क्लास में याद दिला देती हूं, याद करा देती हूं और एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, बेटा ये मुझे बोलना तो चाहिए ना, नहीं तो हमारा कोर्स कैसे बिकेगा। कहोगे मैडम बिजनेस कर रही हो, बेटा बिजनेस तो सारे लोग कर रहे हैं, है ना। सुनो ये चीज अगर मैं पढ़ा रही हूं आपको समझ में आएगा तो ठीक है, आप हमारे कोर्सेज बाय करोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं, मैं इतना अच्छा समझाऊंगी ना, सब कुछ क्लास में याद करा दूंगी और मैं कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया, कहोगे मैडम प्लीज स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। क्या कहोगे, मैम प्लीज स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। मैम प्लीज अपने मुंह मियां मिट्ठू तो मत बनो। समझ में आया? क्या बोलोगे, मैम प्लीज स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब मैम प्लीज अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। समझ में आया? हाँ देखो, टू प्रेस वन सेल्फ, अपने मुंह मियां मिट्ठू। ब्लू ब्लड बेटा सुनो ध्यान से, कई लोग जब अंग्रेजों को देखते थे, हम लोग क्या थे यार, दीनहीन गरीब दो कौड़ी के लोग, है ना। हम लोग जब अंग्रेजों को देखते थे तो वाओ ये है शाही लोग जो हमारे पर राज कर रहे हैं। हम जैसे दो चार लोग मर भी जाते थे रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। तो अंग्रेजों को जब देखते थे लगता था यार क्या शाही लोग हैं, एकदम गोरे गोरे, है ना। अब जब गोरे रहते हैं ना तो उनके नसें जो होती है ना वो दिखते हैं। और अगर आप गोरे हो या ऐसे भी दिख जाएगा आपको, जो आपको नसें दिखेगी ना वो ब्लू ब्लू दिखेगी, और जो ज्यादा गोरा होता है उसके ज्यादा ब्लू ब्लू नसें दिखते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आपके ब्लू नसें दिखती थी और जो हम लोग अनपढ़ लोग थे, हम लोग महसूस करते थे कि यार शाही लोग देखो ना, इसका तो खून भी नीला है। हम जैसे दो कौड़ी के लोग, हमारा खून क्या होता है, लाल होता है। तो हम लोग फील करते थे द ब्रिटिश आर ब्लू ब्लड, दे रूल अस, द ब्रिटिश आर ब्लू ब्लड, क्योंकि ये शाही लोग हैं यार, हम दो कौड़ी के लोग हैं, हमारे खून नीले नहीं, हमारे खून लाल है, वो तो बहुत शाही लोग हैं। सो ब्लू ब्लड का मतलब होता था बेटा रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का, है ना। ऑफ रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का मतलब होता है कि शाही या एरिस्टोक्रेट। बेटा याद रखना, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन, ठीक है। कुलीन वर्ग जो होते हैं ना एरिस्टोक्रेट कहलाते हैं, इसलिए याद रखना एरिस्टोक्रेट इज कुलीन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो बेटा, वरना ये जो केडी लाइव वाले हैं ना वो मुझे पीटेंगे। तुम लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि उन लोग ये देखते हैं कि नीतू मैम के क्लास में कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और उसके बाद पता है दूसरे टीचर्स के साथ मेरा कंपैरिजन होता है और फिर मेरी इज्जत उतरती है कि आपने तो बोला ही नहीं तो कहां से होगा। चलो, ब्लू बुक ब्लू बुक क्या होता है बेटा, शायद आपको पता ही होगा, जो पहले एक रिपोर्ट जब बनती थी ना, जो सरकारी रिपोर्ट होती थी, है ना, उसका एक वेलवेट टाइप का कवर होता था जो ब्लू कवर का होता था। अब तो खैर वो नहीं होता, लेकिन वेलवेट कवर होता था पहले जो सरकारी रिपोर्ट बनती थी, तो इसीलिए वो ब्लू बुक कहलाता था। सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती थी उसमें एक वेलवेट कवर होता था, ब्लू कवर होता था वेलवेट का, और वो उससे अंदर सरकारी रिपोर्ट होती थी। बेटा ये सब चीजें उस जमाने में बनी है ना। जैसे लाल फीता शाही जो कहते हैं, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्यों रेड टेपिज्म कहलाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट फाइल्स होते थे ना वो बेटा वो कवर उसके होते थे, ब्राउन ब्राउन कवर होते थे, और उसमें लाल फीता से बांधा जाता था। तो ढेरों जब फाइल जमा हो जाती थी तो वो लाल लाल फीता दिखता था सिर्फ, है ना।
तो कहते थे रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखो ना पड़ा हुआ है, मतलब इतने ज्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज है कि काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लाल फीताशाही चल रहा है। तो इसीलिए कई बार बेटा उसका जो लुक होता है ना उस पर भी इडियम्स बने हुए हैं। ठीक है, 48 तक समझ में आया? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो जल्दी फटाफट क्लास को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बेटा ये क्लास नोट्स आपके वॉल्यूम 1 से बिल्कुल अलग है ना? वॉल्यूम 1 जो मैं पढ़ा रही हूं, अगर उसको और डिटेल में देखोगे तो आप क्लास नोट्स में पहुंचोगे। ठीक है? चलो, बॉडी एंड सोल, बॉडी का मतलब तन से, सोल का मतलब मन से। सोल मतलब आत्मा होता है ना? आपको क्या कहते हैं पेरेंट्स? प्लीज गो एंड स्टडी बॉडी एंड सोल। बिल्कुल तन मन से मेहनत करो, वर्क हार्ड, है ना? डू योर वर्क बॉडी एंड सोल। बेटा बॉडी एंड सोल एडवर्ब के रूप में आता है, इसका मतलब होता है तन मन से, यानी जो काम आप तन मन से करते हो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? यू विल सक्सीड इफ यू वर्क बॉडी एंड सोल। You will succeed if you work body and soul. समझ में आया? Next आओ, bolt from the blue। बेटा bolt from the blue का मतलब मैं समझाती हूं आपको, सुनो ध्यान से। बेटा क्लास हमेशा 9 बजे होता है और इसकी कोई फी नहीं है। अगर आप मेरे पेड बैचेस लोगे तो उसमें मैं क्लास नोट्स और डिफरेंट वोकैब कराऊंगी, और कहीं और बेटा अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज छोड़ो, कहीं और पढ़ने का आइडिया छोड़ो, मेरा वॉल्यूम 1 उससे ज्यादा पढ़ा देगा आपको। ठीक है, क्लियर? चलो, मेरा फीस 3499 है, 3500 है मेरा फीस। और चलो अब सुनो ध्यान से, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बेटा ब्लू समझते हो, आसमान का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। बोल्ट का मतलब, जैसे बोल्ट मतलब हुआ गोली, छोटा सा। थंडर बोल्ट समझते हो, जो ऊपर से बिजली गिरती है ना, वो थंडर बोल्ट होता है ना? तो बोल्ट समझ रहे हो ना, यानी कि गोली, उस तरह से कोई चीज अचानक गिरना। अब मान लो किसी व्यक्ति को, अगर आप देखोगे अपने फ्रेंड्स को, अभी देख रहे हो कितने डेथ हुए हैं, है ना? सारे फैमिली में देख रहे हो एकदम त्राही त्राही, कई फैमिली में मचा हुआ, कई फैमिली में बीमार लोग होके ठीक हो गए। कहोगे भाई बहुत शुक्रगुजार है भगवान का कि ठीक हो गए, है ना? अगर मैं किसी की बात करूं कि भाई उसका फादर का डेथ हो गया, एंड ही सच अ स्मॉल चाइल्ड, है ना? हिज फादर डाइड ड्यू टू कोविड। इट वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल फैमिली। समझ रहे हो? किसी का फादर का अगर डेथ हो जाए तो कहते ना सर पर पहाड़ टूट पड़ा, तो इट वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल फैमिली। इसका मतलब कि सर पर पहाड़ टूट पड़ना, यानी सिर पर ब्लू मतलब क्या हुआ? आसमान, वहां से गोली गिरा कहां? जैसे लग रहा है सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। हिंदी में कहते हैं सिर पर पहाड़ टूट पड़ना, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। जैसे किसी भी फैमिली में अगर फादर का डेथ हो जाए, किसी फादर के लिए उसका सन का डेथ हो जाए, लगेगा जैसे कि बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ा हो। इट वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल फैमिली। समझ में आ रहा है? बोलो कोई प्रॉब्लम? ट्रबल, कैलेमिटी। बेटा कैलेमिटी मतलब आपदा होता है। क्लास नोट्स कहां मिलेगा? kdpublication.com से, kdpublication.com। बेटा 2020 का वॉल्यूम 1 आ चुका है, मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैंने उसका करेक्शन नहीं किया था, उसमें शायद 1-2 आंसर्स का करेक्शन था, अदरवाइज मैंने देखा नहीं था। अब जब आएगा ना 2021 का, उसमें बहुत कुछ अच्छे से रहेगा आपका। जितना क्लास में मैंने करेक्शन करा रही हूँ ना, सारे करेक्शन उसमें रहेंगे। ठीक है? क्लास नोट्स बेटा 512 या 13 पेज का है। चलो आजा, सुनो ध्यान से। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब, अब देखो ध्यान से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बेटा एक कश्मीर के लिए दोनों लड़े मरे हुए, है ना? वो क्या है? तो बोलोगे मैम कश्मीर हम तो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर हम कैसे छोड़ दें, वहां तो अधिकतर मुसलमान है। जब आपने धर्म के आधार पर डिवीजन किया था तो कश्मीर आप कैसे रख लिए? कश्मीर के जो शासक थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह। उसने कहा भाई हम इंडिया से मिलेंगे, अदरवाइज तो वहां से तो घुसे जा रहे हैं सब, और हमको तो खदेड़ के किस दिन भी निकाल देंगे, है ना? तो दोनों अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। वो बन गया क्या? गले का कांटा। ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो, दोनों के लिए वही हालत है। इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब सुनो, बोन ऑफ कंटेंशन कहां से पड़ा? कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, फसाद, लड़ाई, है ना? अब एक हड्डी हो,
एक हड्डी दो कुत्तों के बीच में डाल दो तो दोनों आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। अब जैसे मेरे दोनों कुत्ते हैं, उन लोगों ने अपना डिसाइड कर लिया है कि भाई हम बॉस है और तुम मेरे चेले हो, है ना। जो मेरा काला वाला जर्मन शेपर्ड है वो बॉस है और जो मेरा गोल्डन रिट्रीवर है उसका चेला है, मतलब नहीं लड़ता उससे। तो यहां पर अगर कुछ मैं ऐसा मैंने दे दिया जो इन लोगों को बहुत पसंद है, तो जो काला वाला हमारा है जर्मन शेपर्ड वो गुर्राता है तो वो पीछे हट जाता है दूसरा वाला जर्मन शेपर्ड। तो यहां बोन ऑफ कंटेंशन नहीं होता। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन कब होगा? जब दोनों भिड़ जाए, जैसे सड़क के दो कुत्ते आपस में लड़ जाएंगे, है ना। बोन का मतलब हुआ हड्डी, कंटेंशन मतलब लड़ाई, यानी दो कुत्तों के बीच में एक हड्डी डाल दो तो कैसे लड़ेंगे। वैसे ही कई बार आप लोग के लिए आप कहते हो ये तुम्हारी भाभी है, अगला की भी नजर उसी पर है ना। तो वो लड़की क्या बन गई? दोनों के लिए कश्मीर बन गई। समझ में आया? वो लड़की तुम दोनों के लिए कश्मीर बन गई। बोन ऑफ कंटेंशन, ना तुम छोड़ रहे हो ना वो तुम्हारा फ्रेंड छोड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन बेटा अगर बाई चांस वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगा, बहुत दुख होगा, रोगे भी 2-4 दिन, है ना। लेकिन दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर वो लड़की तुम्हारे फ्रेंड को चुन ले, तुम दोनों उसके पीछे पागल हो, सो दैट गर्ल इज द कश्मीर, है ना। मैंने उसको कंपैरिजन किया से द कश्मीर बोला। जब किसी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हो ना तो आर्टिकल द लगा देते हो। अब देखो मैंने क्या कहा, वो लड़की कश्मीर है, बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। वो कहता है तुम्हारी भाभी है, तुम कहते हो उसकी भाभी है। बाई चांस वो लड़की कहेगी भाई मैं तो उससे प्यार करती हूं, तुमसे प्यार नहीं करती हूं, बहुत रोगे, तो बहुत रोगे, लेकिन दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। मतलब इसका मतलब है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ से चली गई ना, वो डिस्गाइज का मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ का मतलब उजागर नहीं है कि तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि जब चली जाएगी बेटा तो 4 दिन रोगे, 5वां दिन किताब खोल के पढ़ाई शुरू कर दोगे, और उसके बाद अगर इंस्पेक्टर बन गए तो वैसी लड़की और वैसे लड़कियों के बाप, लड़की अलोंग विद बाप मैंने क्या कहा, लड़की अलोंग विद हर फादर, उसकी लाइन लग जाएगी। सो देन यू विल रियलाइज दैट separation from her was a blessing in disguise for you. And the problem, यानी the Kashmir, यानी that girl remains with your bosom friend. मतलब आपका जो जिगरी दोस्त है उसके लिए वो कश्मीर बन जाएगी। अगेन फसाद की जड़ किसी और के साथ, है ना, तुम निकल लिए। So what is bosom friend? जिगरी दोस्त, यानी your bosom friend got your girlfriend, but that was a blessing in disguise for you. That girl remained a bone of contention for you and your friend. And when she said, I don't love you, when she said, जब उसने क्या कहा, I don't love you, it was a bolt from the blue for you because you loved her body and soul. देखो तो जरा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाती हूं क्या, सुनो। मैंने कहा You loved her body and soul. दिलो जान से तुम उससे प्यार करते थे। when you loved her, your friend said, मैं भी उससे प्यार करता हूं। जब तुम उससे प्यार करते थे, उस लड़के ने कहा, आपके फ्रेंड ने कहा, your bosom friend told you that he also loved her. Then she became a bone of contention. वो फसाद की जड़ बन गई तुम दोनों के बीच में। और वो लड़की ने जब कहा आई डोंट लव यू, दैट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर यू। आसमान यानी कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़ा आप पर जब उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। बट दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू, है ना। दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू का मतलब यानी छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि बाद में आपने अपने पढ़ाई में मन लगाया। बोलो समझ में आया? ब्रेक द आइस का मतलब जब आप किसी लड़की से मिलते हो, शांत रहते हो, आप भी चुप वो भी चुप, आंखों ही आंखों में इशारा होता रहता है ना। फिर कोई आपका एक दोस्त कहता है मीट सो एंड सो, लो मेरा ये दोस्त है, मेरा क्लासमेट है और ये मेरी दूर की रिश्तेदार है ना। तो आप दोनों कहते हो हेलो हाय, है ना। उस समय आपके चेहरे का रंग देखना, क्या एकदम लाल हुए रहते हो। सो विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड यू ब्रेक द आइज, मतलब चुप्पी तोड़ना। पूरा वही समझाया मैंने। सो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है भाई?
बर्फ तोड़ना नहीं, चुप्पी तोड़ना। यानी जब आपको किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, आपने कहा हेलो, उसने कहा हाय, तो इस हेलो और हाई से क्या हुआ, बोथ ऑफ यू ब्रोक द आइस। देखो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म बेटा, आपको जो वर्ब होते हैं ना उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी लगाना अकॉर्डिंग टू टेंस लगता है, ध्यान रखना। क्लियर? बोलो समझ में आया? बेटा टेलीग्राम पे क्लास नहीं मिलेगा, केडी लाइव ऐप पे क्लास मिलेगा यार। ये है, ये पढ़ना है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है केडी लाइव ऐप में, सॉरी टेलीग्राम यूट्यूब में। टेलीग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हाँ, टेलीग्राम के एक चैनल है हमारा केडी लाइव, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे इंफॉर्मेशन आते हैं हमारे कौन कौन से क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल में बेटा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा कंप्लीट वॉल्यूम 1 सेव्ड है। और मेरा पेड बैच की बात करोगे तो वो केडी लाइव में है, ठीक है बेटा। एक स्टैटिक जीके का बैच में लेके आ रही हूं माया मैम का, बहुत जबरदस्त तरीके से CHSL में उनका सारा क्वेश्चंस लड़ा था। इस बार बहुत बढ़िया बैच है जो CGL से लेकर UPSI से लेकर GD तक सबका स्टैटिक जीके बिल्कुल कंप्लीट कवर्ड होगा। और बहुत नॉमिनल रेट है इसका 499। और इस बैच को मत छोड़ना, क्योंकि इस बैच के लिए मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत बढ़िया मटेरियल तैयार किया। सब कुछ कलर्ड PDF में वैसे ही मिलेगा हमारे हर टीचर का, ठीक है। क्योंकि हमने ये बना दिया है कि हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखो, बच्चा पढ़ता रहे। बाकी मटेरियल मैम नोट करना, थोड़ा रुक जा, नोट करना, कुछ नोट नहीं करना, सब कुछ आपको PDF में मिलेगा, ठीक है। ये 18 जून को शुरू हो रहा है 7 से 8:30। चलिए अब आओ, ब्रीद वंस लास्ट। कल मैं देख रही थी एक डॉक्टर बिल्कुल रो रहा था, एक हॉस्पिटल का डॉक्टर रो रहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा जो पेशेंट था जिसके लिए मैंने उसके 8 साल की बेटी को प्रॉमिस किया था मैं वापस करूंगा, वो पेशेंट मेरे बाहों में दम तोड़ दिया। वो कैसे बोलेगा इंग्लिश में? वो कहेगा माई पेशेंट ब्रीथ हिज ब्रेथ, हिज क्या हुआ, ओके ठीक है, हिज लास्ट, है ना, ही हैड टू ब्रीथ हिज लास्ट इन माई आर्म्स। इसका मतलब ब्रीद हिज लास्ट का मतलब क्या हुआ? हिज लास्ट का मतलब होता है कि उसने अपना अंतिम सांस लिया। हिज लास्ट का मतलब अंतिम सांस लेना। बेटा डॉक्टर्स बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आप पता है, अगर आप अपने रिश्तेदार को बोल दो ना आज कि मुझे कोविड है, कोई आपके घर नहीं आएगा, ठीक है, कुछ हेल्प कर देगा, पैसा भेज देगा अपने अकाउंट में, हो सकता है उतना हेल्प कर दे, भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई आपके घर नहीं आएगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं उसको कोविड ना हो जाए। एंड द डॉक्टर्स वर्किंग डे एंड नाइट, बट many of the doctors say that we have seen many patients breathing their last before us. मैंने इतने पेशेंट को देखा है मरते हुए जितने मैंने पूरे अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा। पूछा डॉक्टर से कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका कहना है पिछले 30 सालों से। सो फॉर द लास्ट 30 years आई डिड नॉट सी एज मेनी पेशेंट्स as breathing their last as I had seen in the last few months. ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ, ब्रॉड डे लाइट। इसका मतलब जानते हो क्या है हिंदी में? दिन दहाड़े। ब्रीद वंस लास्ट का मतलब है आखिरी सांस लेना, समझ में आ गया? मर जाना वही तो हुआ। इसका मतलब अगर हिंदी में, हिंदी इडियम्स की बात करूं मैं, तो आखिरी सांस लेना। और दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट, कई बार कहते हैं ना दिन दहाड़े डकैती हुआ है। सो इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट डेकॉइटी। डकैती और डेकॉइटी सुनकर तो सेम लगता है, थोड़ा सा मुंह इधर तो घुमा दो ना, इंग्लिश निकल गया इसीलिए डकैती का इंग्लिश क्या हुआ? डेकॉइटी, ठीक है। सो ब्रॉड डे लाइट जो आप डेकॉइटी देखते हो, बैंक रॉबरी देखते हो, क्या है? दिन दहाड़े सामने से आया, लूट के चला गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट बैंक रॉबरी। आया समझ में? नेक्स्ट आओ, ब्रोकन रीड। अगर आप कहेंगे कि देखो तुम्हारा फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड है ना, तुमको इतना हेल्प करता है, समझ में आ जाएगा यार मेरी गर्लफ्रेंड चुराया हुआ है बंदा है, मेरा गर्लफ्रेंड ही चुराया हुआ बंदा, जो भी मैंने आपको कहा था
है ना। ही इज अ ब्रोकन रीड, मतलब विश्वास के लायक नहीं है, ये बंदा विश्वास के लायक नहीं है, तो क्या कहोगे, ही इज नॉट माई बॉसम फ्रेंड एनी मोर, ही इज अ ब्रोकन रीड। अभी बॉसम फ्रेंड का बताया था ना, जिगरी दोस्त, जब वो आपकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया तो क्या बोलोगे उसको, कहोगे बिल्कुल अविश्वासी व्यक्ति है, अनरिलायबल है, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, ही इज अ ब्रोकन रीड। देखे हो आपके जो बंगाल चुनाव हुआ उसमें कई कई ऐसे लोग जाके ज्वाइन कर लिए बीजेपी, तो टीएमसी के नेता ने क्या कहा, टीएमसी के नेताओं ने, अच्छा हुआ गंदगी साफ हो गया, ये लैंग्वेज था उनका। क्यों, बिकॉज दे फेल्ट दैट दोज लीडर्स हु जॉइन बीजेपी आर ब्रोकन रीड्स, यानी कि वो अनरिलायबल व्यक्ति थे, अच्छा हुआ हमारे पार्टी से निकल गए। आया समझ में। नेक्स्ट आओ, ब्राउन स्टडी। व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी। क्या बात है, क्या सोच रहे हो, बहुत विचारों में खोए हुए लग रहे हो। कई बार ऐसा होता है आप कुछ सोच रहे होते हो। देखो बेटा, मैं जानती हूं लड़के जब सोचते हैं सिर्फ दो चीजों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ दो चीजों के बारे में। अब यहाँ अधिकतर लड़के हैं, अब वो खुद ही बता देंगे कमेंट में क्या सोचते हैं। चलो एनीवे, जो आप सोचते हो आप बताओ, और मैं आपसे क्या पूछूंगी, जब आप विचार मग्न हो, ऐसे कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ, मैं कहूंगी व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी। क्या बात है, तुम बहुत विचारों में खोए हुए हो। मैंने कहा दो चीजों के बारे में सोचते हैं, बताओ क्या सोचते हो दो चीजों के बारे में। नो मैम। बेटा तुम किसको सिखा रहे हो नो मैम, हाँ देखो करियर, और दूसरा, दूसरा एक तो करियर बोल दिया, दूसरा करियर का स्पेलिंग तो सही लिखो बेटा, CAREER होता है, एंड गर्लफ्रेंड। ओके देखो मैं जान रही थी, बस नौकरी और छोकरी है, दो के अलावा बेटा तुम लोग सोचते ही नहीं, है ना। मैंने क्यों पूछा पता है, बताओ, मैंने यूट्यूब में पूछ लिया, फेसबुक में पूछ लिया, क्यों पूछा आपको पता है, क्योंकि मेन विल बी मेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारे मर्द बस एक ही होते, है ना। कहोगे मैम आप बहुत ज्यादा आप बायस्ड हो मर्दों को लेके। बेटा मैं कोई बायस्ड नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं लड़के सिर्फ दो ही चीज सोचते हो, नौकरी एंड छोकरी, नथिंग एल्स। उसके तीसरा चीज खाली वो जब सोचते हैं जब भूख लगती है तब, फिर पेट भर गया, फिर नौकरी एंड छोकरी, ठीक है, यही दो चीजें सोचते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी, समझ में आ गया। व्हाट हैपेंड, यू आर इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है तुम एकदम विचार मग्न लग रहे हो। देखो मैं जानती हूं बेटा, इसे देखो, तीसरा चीज कोई नहीं लिखा होगा, तीसरा चीज कोई लिख ही नहीं सकता है ना, बस मैं जानती हूं बेटा। लड़कों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं होता। चलो, बुल इन द चाइना शॉप। अब सुनो ध्यान से, अभी जो मैं आपको कह रही थी, आपका बॉसम फ्रेंड, आपका बॉसम फ्रेंड, बेटा ऐसे बॉसम फ्रेंड पालते ही क्यों जो आपकी गर्लफ्रेंड को चुरा के ले जाए। ऐसा बॉसम फ्रेंड, ऐसा जिगरी दोस्त क्या होता है, देखो मैं बार बार बॉसम फ्रेंड बोल रही हूं बेटा, ये सब दिमाग में फिट कर लो ना, इसीलिए मैं कह रही हूं